Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 10th. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। एक आदमी है, उसकी जो हाइट है वो है 6 फीट उसकी हाइट है, और उसका जो शेडो बन रहा है, उस ज़मीन के ऊपर जो उसका शेडो बन रहा है वो बन रहा है 3.5 फीट। एक आदमी है, उसकी जो हाइट है वो है 6 फीट, उसका जो शेडो बन रहा है वो हमारे पास है 3.5 फीट। अब हमने उसका फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है तो वो हमने ये फाइंड करना है। अगर कोई और एंगल होता तो फिर हम यहाँ फाइंड करते। अब इधर हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ अ मैन ए से लेके सी तक, ए से सी तक उसकी हाइट ऑफ अ मैन है, वो हमारे पास है 6 फीट। लेंथ ऑफ अ शेडो ए बी, अब शेडो हमारे पास ए से बी तक कितना शेडो बन रहा है, 3.5 फीट शेडो बन रहा है। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब ये हमने प्रीवियस को 7.4 में पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने इधर ये देखना है कि अगर यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू है, पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हमारे पास बेस की वैल्यू है, हमारे पास जिसकी दोनों की वैल्यू होंगी हमने वो वाला यूज़ करना है। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, तो इट मीन्स हमने टेन थीटा यूज़ करना है। अब हमने टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर ओवर हमारा बेस आता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 और हमारे पास बेस हम है 3.5, तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7143। अब हमने बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन इधर आके टेन हमारा इन्वर्स हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट आप लिखेंगे, शिफ्ट 10 लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.743। आपने कैलकुलेटर के ऊपर पहले शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद आपने 10 लिखना है और फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है। जब 6 को 3.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.7143 वैल्यू आ जाएगी। तब आपने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट लिखना है, फिर 10 लिखना है, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 59.743 डिग्री। अब ये हमारे पास बन जाएगा 59 डिग्री और 44 मिनट्स। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। अब हमारे पास एक ट्री है, उसका जो शेडो बन रहा है वो हमारे पास 40 मीटर बन रहा है। तो हमने ये देखना है कि उस जो ट्री की हाइट कितनी है। एक ट्री है, उसका अगर शेडो बन रहा है 40 मीटर, तो उस ट्री की हाइट कितनी होगी, हमने उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब लेंथ ऑफ अ शेडो हमारे पास है 40 मीटर, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास है 25 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। अब हमने उसका क्या फाइंड करना है, हमने उसकी ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है परपेंडिकुलर। अब हमने बेसिकली परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमारे पास है, तो अब हमने यहाँ भी टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास 25 है, तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन 25 और थीटा हमारे पास 25 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर हमारा ए और सी, ए से सी की तरफ ये हमारा परपेंडिकुलर है ए सी, और बेस हमारी है बी से लेके ए तक, ये हमारा 40 मीटर है, तो ये हमारा 40 मीटर आ जाएगा। अब टेन 25 डिग्री हमारे पास, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.4663 आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास 40 है, ये इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, ए सी मीन्स ये हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो परपेंडिकुलर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 18.652 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ए सी, ए सी मीन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी ट्री की। तो हम लिखेंगे सो द हाइट ऑफ अ ट्री इज 18.652 मीटर्स। ये हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ अ ट्री, और ये हमने फाइंड करनी थी कि हाइट ऑफ ट्री कितनी है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, a 20 feet long ladder is against a wall. The bottom of a ladder is 5 feet from the base of a wall.
फाइंड द एक्यूट एंगल। अब हमने बेसिकली एक्यूट एंगल फाइंड करना है, तो एक्यूट एंगल हमारा होता है ये वाला। अब हमारे पास एक लैडर है जो दीवार के साथ इस तरह से, एक हमारी लैडर है और ये हमारे पास दीवार है, वो दीवार के साथ इस तरह से है। अब हमारे पास जो बेस ग्राउंड के ऊपर है वो हमारे पास है 5 फीट है। अब हमने बेसिकली ये एक्यूट एंगल जो है हमने ये फाइंड करना है। और ये जो हमारे पास है लेंथ ऑफ अ लैडर, अब जो लैडर की लेंथ है वो हमारे पास है 20 फीट। लेंथ ऑफ अ लैडर जो है वो हमारे पास है 20 फीट। अब ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, लेंथ ऑफ अ लैडर हमारे पास है 20 फीट। अब लेंथ ऑफ अ लैडर हमारे पास है 20 फीट, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ अ वॉल वो हमारे पास है 5 मीटर है। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमने इसमें फाइंड करना है तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटीनियस है और ये हमारे पास है बेस। ये हमारे पास हाइपोटीनियस है और ये हमारे पास है बेस। अगर हमारे पास हाइपोटीनियस और बेस गिवन हो तो फिर हम कॉस थीटा लगाते हैं, क्योंकि कॉस में हमारे पास हाइपोटीनियस ओवर बेस होता है, वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो हमने लगाना है कॉस थीटा का। अभी हमारे पास बेस ओवर हाइपोटीनियस, बेस हमारे पास है 5 और हमारे पास हाइपोटीनियस है 20। तो ये हमारा ये 5 1 द 5 5 4 द 20, तो ये 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा कॉस इस तरफ आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 1/4 हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो हमारे पास 75.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 75 डिग्री और 30 मिनट्स हमारे पास बन जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लम्ब्ड एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स। अब एक रॉकेट लॉन्च हुआ है तो वो 5000 मीटर्स उसने क्या किया, डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। उसका एंगल जो है वो हमारे पास है 80 डिग्री। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। हमने ये चीज़ हमने परपेंडिकुलर उसका फाइंड करना है। हाइपोटीनियस हमारे पास गिवन है, वो रॉकेट जो है उसका वो जो उसने वो मिट कवर किया, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है 5000 मीटर्स उसने कवर करना है। और 80 डिग्री हमारे पास वो है एंगल है। और हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। द डिस्टेंस दैट रॉकेट्स ट्रैवल वो हमारे पास है ए और सी। उसके बाद एंगल विद द रॉकेट क्लम्स वो है ए बी ए सी, बी ए और सी। वो हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास 80 डिग्री है। अब एल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट वो हमारे पास है बी और सी, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने ऐसा एंगल लगाना होता है साइन कॉज और टेन में से जिसके ऊपर हमारे पास दोनों की वैल्यूज गिवन हो। अब इधर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, हमने परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो उसके लिए हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। अब साइन, अब थीटा हमारे पास 80 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी और सी है, हाइपोटेनियस हमारे पास है 5000। तो हमने ये 5000 इधर डिवाइड में दूसरी साइन 80 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 0.9848। ये हमारे पास साइन 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास 5000 इधर हमारे पास डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जाएगा 4929.04 BC। BC मीन्स ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी ये हमारे पास हो जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट। ये हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।